बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, बात क्या यूँ है, अल्लाह किसी को भी वली बना सकता है और किसी को भी वली से नीचे उतार सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे इज्जत ले ले। तो मेरे दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स की ऐसी कहानी है दोस्तों, जो सुन के आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी कभी भी मेरे इस चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलो वाक़या की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। तो दोस्तों, ये देखना, ध्यान से रुकना, बदकिस्मती से बीवी को जल्द की बीमारी लग गई, यानी कि जो एक मुंह पे वो चेचक निकलते हैं, वो ऐसी बीमारी उस बेचारी औरत को लग गई। और वो इतनी खूबसूरत उसकी बीवी थी दोस्तों, और उस जमाने में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और दोस्तों, इतनी मोहब्बत थी उन दोनों की, जो वो शख्स था अपनी बीवी से कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था। और दोस्तों, जब उसकी बीवी को वो ऐसी बीमारी लग गई थी, यानी कि चेचक समझ लो, जो मुंह पे वो छोटे छोटे वो दाने निकल जाते हैं, और उस टाइम पे तो ऐसी बीमारी उसको लग गई थी, जिससे दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में ढलती चली गई। तो दोस्तों, इतनी खूबसूरत बीवी, जब उसको चेचक की वो बीमारी लगी दोस्तों, तो दिन पे दिन उसके मुंह सारा खराब होता रहा। इतनी खूबसूरत बीवी, और वो कितना बेइंतहा उससे मोहब्बत करता था। उस पर मुसीबत ये हुई कि एक हादसे में वो शख्स भी बेनाई, यानी कि उसकी आंखें जाती रही। दोस्तों, तवज्जो देना दोस्तों, अच्छी तरह वाक्य में बने रहना और वाक्य पूरा देखना। जब वाक्य आप पूरा समझोगे, इसको आपको लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा ये कैसी सच्ची कहानी में आपको सुनाई है। दोस्तों, जब वो दोस्तों एक एक्सीडेंट में जब वो बेचारा शख्स, जो कि वो अपनी आंखें भी से भी महरूम हो गया, तो वो दोनों उसी हाल में अपना गुजारा करने लगे। तो दोस्तों, जिस तरह भी वो बेचारे, क्योंकि उसकी बीवी पहले क्या हो गया था, वो बिल्कुल बदसूरत हो गई, लेकिन उस शख्स की जो दोस्तों एक हादसे में एक्सीडेंट में उसकी आंखें भी जाती रही। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बातें कि जो मैं क्या आपसे बता रहा हूँ, मगर बीवी की जल्द, यानी कि चेचक की बीमारी बढ़ती गई। वो इतनी बदसूरत हो गई कि कोई उसे देखता तो एकदम उससे चिढ़ करने लग जाता था। इस तरह बहुत ही ज़्यादा उससे ये दूर जाना पसंद करता था। तो मगर उसका अंधा शोहर उसे लुक़मे तोड़ कर खिलाता था। दोस्तों, कितनी बेइंतहा मोहब्बत है, अपनी बीवी को उसने नहीं छोड़ा, बीवी को अपनी लुक़मे तोड़ के उसको खिलाता था। और दोस्तों, लोग उसकी बीवी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे उस जमाने में। दोस्तों, यह है मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी को बोलते हैं दोस्तों सुन्नत रसूल। जो चलेगा इस पे, वो ता कयामत तक कभी भी उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, तो वो सोचती कि अगर मेरा शोहर अंधा ना होता तो शायद उसके साथ रह ना पाती, यानी कि वो मुझे छोड़ के वो भी चला जाता। ये बेचारी जो ये बदसूरत बीवी है, यही अपने दिल में सोच रही है, क्योंकि अगर ये इसकी आंखें होती तो वो भी मुझे छोड़ के चला जाता। तो दोस्तों, और वो अपना आप हाल में उसे दिखाने से पहले ही मैं मर जाती। दोस्तों, यानी कि बीवी बोल रही है कि अपनी शक्ल दिखाने या अपना हाल दिखाने से पहले ही मैं मर जाती। एक दूसरे से ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन नेक रूह थी इनके अंदर। और फिर उसी दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये उसने सोचा था कि मैं, अगर ये इसकी आंखें होती तो मैं मर जाती। बस कुछ ही पल गुजरे, और दोस्तों उसकी बीवी जो वो इंतहा उससे प्यार करती थी, वो ये बात कहते ही उसका बेचारी का इंतकाल हो गया। उस सदमे में शोहर ने अपना सब कुछ फरोख्त किया, यानी कि सब कुछ जो भी उसके पास था दोस्तों, उसने बेच कर दिया, इधर उधर सब कुछ बेच दिया, यानी कि फरोख्त किया।
और दूसरे शहर जाने लगा। तो रास्ते में क्या हुआ दोस्तों, रास्ते में किसी ने आवाज दी, अब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वही तुम्हें पकड़ पकड़ राह चलाती थी, तो अब क्या होगा तुम्हारा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो किस तरह से कितनी बेइंतहा इन दोनों की मोहब्बत थी दोस्तों, किस बेइंतहा ये एक दूसरे से प्यार करते थे। यानी कि शौहर उसको जो उसकी बीवी थी अंधा होकर उसको खिलाता पिलाता था और बीवी उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि वो बिल्कुल अंधा हो चुका था हादसे में, जो इसमें कहानी थी। तो लेकिन दोस्तों फिर क्या हो गया था उसके बीवी के साथ, वो बेचारी सोचते सोचते ही उसका इंतकाल हो गया। और जो कि वो बेचारा था वो सब कुछ उसने बेच बात के जाने लगा। और किसी ने बोला कि तुम कहाँ जाओगे, यानी कि तुम्हारी बीवी तो तुम्हें पकड़ पकड़ के राह दिखाती थी। तो दोस्तों ये बात समझ लेना अच्छी तरह, तो वही तुम्हारी मदद करती थी, अब कहीं अकेले कैसे जाओगे। उस शख्स ने कहा, भाई मैं अंधा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, आप समझ लेना बात को, अंधा बना हुआ था। तो वो हैरान हो गए, जो वो लोग थे उन्होंने सुना कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा बना हुआ था। ये एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत तकलीफ दे होता कि मैं उसकी बदसूरती शक्ल को देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी बीवी ने पहले ही बोला था कि अगर मैं यहाँ पे अगर वो ये अंधा ना होता और वो देख लेता तो मैं उससे पहले ही मर जाती। लेकिन यही कहते हुए बीवी का क्या हो गया था मेरे दोस्तों, इंतकाल हो गया था। और ये इसी अपने उन गांव वालों को बता रहा है कि मैं अंधा नहीं था, मैं अपने बीवी के लिए अंधा बना हुआ था, क्योंकि वो उसकी बदसूरत थी। ये एहसास कहीं मेरी बीवी के लिए बहुत तकलीफ दे होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स शहर छोड़ गया। कहने वाले कहते हैं जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो खलकत उसे अल्लाह का वली कहकर पुकारती थी दोस्तों। सुभान अल्लाह। तो यह है मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अगर सुन्नत रसूल पे चलोगे दोस्तों, कभी भी कोई भी परेशानी आपके साथ नहीं होगी। ये होते हैं अल्लाह के वली। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत बख्श दे और जिसको चाहे इज्जत उतार दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसको लोग वहाँ के वली भी कहने लगे थे, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस अपने इलाके को छोड़ के दूर कहीं जाके अपना चला गया, क्योंकि बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। और दोस्तों वहीं जाके वो सारी बातें बता दिया जो उस गांव के लोग थे कि मैं अंधा नहीं था। ये तो उस अपनी बीवी के लिए कहीं उसको ऐसा महसूस ना हो कि ये मेरा शौहर मुझे बदसूरत करे। और दोस्तों उसका इंतकाल हो गया। और दोस्तों ये ऐसा इंतकाल हुआ उस बेचारे का, वो भी चला गया इस दुनिया को छोड़ के। तो लेकिन वहाँ के लोग उसे वली कहते थे, क्योंकि इतना नेक दिल था वो। तो अल्लाह ताला हम सब के दिलों में भी ऐसे ही रहमत और ऐसे ही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा।